तो ये रेलगाड़ी की चाल और चाल संबंधी प्रश्न पेपर में बहुत आते हैं। इसमें ये है, पहले प्रश्न ये है आज का, एक रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर है। यह रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। गाड़ी की चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करो। आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर? उत्तर आप ऐसे देंगे। इसको देखिए, जब कोई गाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो जो सबसे आगे इंजन होता है, इंजन जो इसके कोने पर आएगा तब से हम गाड़ी को कहेंगे कि ये प्लेटफॉर्म को पार करना शुरू कर रही है। और जब आखिरी डब्बा यूँ निकल जाएगा इससे तो हम कहेंगे कि गाड़ी ने प्लेटफॉर्म पार कर लिया। अब होता क्या है कि इस पूरी प्रक्रिया में जो गाड़ी चलती है, देखो देखो इंजन यहाँ पर था और अब इंजन यहाँ पहुँच गया, तो कुल दूरी जो तय करी वो ये मानी जाएगी, ये वाली दूरी वो मानी जाएगी, पूरी की पूरी प्लेटफॉर्म की दूरी और पूरी की पूरी। तो ये आप क्या लिखेंगे, ये 100 मीटर तो ये गाड़ी हो गई, 200 मीटर का ये प्लेटफॉर्म हो गया। अब यह गाड़ी जब निकली तो ये भी 100 मीटर इधर खिसक गई। आप लिखोगे गाड़ी द्वारा चली गई कुल दूरी इक्वल टू है जी, ये क्या होगी बोलो, 200 मीटर प्लस 100 मीटर इक्वल टू 300 मीटर हो गया। अब जब 300 मीटर हो गया तो अब आप क्या लिखोगे इसमें, अब आप बोलोगे इसमें दिखेगा समय बराबर कितना आ गया आपका, 20 सेकंड। तो चाल क्या होती है, चाल होती है दूरी बटे समय। दूरी कितनी हो गई, 300 मीटर, चाल कितनी है और समय कितना है, 20 सेकंड। तो कितना हो गया, 300/20, 8 लो, इक्वल टू कितना आ गया, 15 मीटर प्रति सेकंड। ये आपको उत्तर है।
अब हम आपको दूसरा प्रश्न करके बता रहे हैं। आप अभी दूसरा प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2। इसमें क्या है, गाड़ी ये खंबे को पार कर रही है। एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी खंबे को, अब यहाँ पे खंबा पार कर रहे हैं, किसी खंबे को 10 सेकंड में पार कर देती है। 10 सेकंड में पार कर देती है। तो गाड़ी की चाल बताइए। अब देखिए, जब गाड़ी किसी खंबे को पार करती है, ये है खंबे को, एक खंबा है यहाँ पे, और ये रेलगाड़ी आपकी, रेलगाड़ी, ये खंबा है, और यहाँ से ये रेलगाड़ी आपकी आ रही है। तो जब रेलगाड़ी यहाँ से आएगी तो जो खंबा पार करेंगे तो इंजन यहाँ पे होगा, और जब रेलगाड़ी का ये लास्ट डब्बा यहाँ से आगे निकल जाएगा, आप कहोगे कि खंबा पार हो गया। तो खंबा पार करते समय, खंबा है ना, खंबा पार करते समय गाड़ी द्वारा चली गई दूरी बराबर गाड़ी की लंबाई, बराबर गाड़ी की, ये गाड़ी की लंबाई के बराबर होती है। क्योंकि गाड़ी बड़े यहाँ पर थी, यहाँ से अगर यूँ निकल गई, कुल दूरी कितनी, इंजन समझ लो यहाँ से यहाँ आ गया, तो क्या कुल दूरी कितनी चली, वही कितनी, 150 मीटर। और समय कितना हो गया, समय तो आपको दे ही रखा है मेरे हिसाब से, 10 सेकंड। दस सेकंड दे रखा आपको, तो आपके पास चाल कितनी हो गई, चाल हो गई, वही दूरी बटे समय बराबर 150/10 इसे कर दो, वही 15 मीटर प्रति सेकंड। और आपने क्या देखा कि जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को पार करती है, तो उस समय जो दूरी लेनी होती है हमको, वो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई, दोनों मिलकर के दोनों को जोड़ना पड़ता है। और जब किसी खंबे को पार करती है, तो उस समय दूरी की जगह पर क्या लेंगे, केवल रेलगाड़ी की लंबाई लेंगे। ये आपके पास आज 2 प्रश्न हो गए। ये प्रश्न बार बार पेपर में आते हैं, इनको आपने ध्यान से रखना है। ऐसे ही प्रश्न आया करते हैं। ये कंपटीशन के क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे, लेकिन ये पेपर में आते हैं।